जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस प्रकार का सरल करने वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, हमने यहाँ पर कुल मिला करके 4 ठो सवाल लिया है, लेकिन इसमें से मैं केवल 2 ठो हल करूँगा। बाकी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा ताकि आप भी एकदम आसानी से हल करना सीख जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पहला सवाल है 1/2 प्लस 3/4 गुणा 1 सही 1/2। दोस्तों, सबसे पहला नियम ये होता है कि अगर किसी भी सवाल में जोड़ और गुणा और भाग होता है तो सबसे पहले आपको पता होगा कि भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर भाग नहीं रहेगा तो गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जोड़ करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ जो सवाल है ना, इसमें प्लस है और गुणा का भी चिन्ह है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग करेंगे गुणा। अब दोस्तों, यहाँ पर 1 सही 1/2 है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सही कर लेंगे। सही करने का मतलब ये है कि अगर 1 सही 1/2 है तो हम लोग इसको 2 एकम 2 2 1 3/2 लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास सही के रूप में रहेगा तो इसका गुणा करते हैं और जितना आता है इसमें ऊपर वाला जोड़ते हैं और बट्टे पहले वाला ही लिख लेते हैं। यानी कि 2 एकम 2 2 में जोड़ेंगे 1 तो जगह 3 बट्टा में 2। इस प्रकार से इसको एक बार सही करके लिख लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। इसका आ गया 3/2। अब दोस्तों, हमने बोला कि अगर किसी भी सवाल में गुणा जोड़ घटाव भाग रहेगा तो सबसे पहले भाग करेंगे, अगर भाग नहीं रहेगा तो गुणा करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर तो गुणा है तो सबसे पहले गुणा करेंगे। गुणा कैसे करते हैं? ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। यानी कि 3 त्रिका 9 बट्टा 4 दूनी 8। अब दोस्तों, उम्मीद है कि आपको भिन्न की जोड़ आती होगी। कैसे करते हैं? इसका गुणा इधर यानी कि 8 एकम 8 प्लस इसका इधर 9 दूनी 18 बट्टे नीचे का नीचे यानी कि 8 दूनी 16। अब दोस्तों, कितना हो जाएगा? 18 8 26 बट्टा 16। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही 26/16 हो गया तो आप ये देखिए कि किसी भी संख्या से अंश और हर कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आप यहाँ पाएंगे कि 2 से दोनों ही कट रहे हैं। यानी कि जब 2 से काटेंगे 2 एकम 2 2 3 6 और 2 8 16। यानी कि ऊपर हो जाएगी 13 और नीचे हो जाएगी 8। अब दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर हो गया 13/8। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर अंश हर से बड़ा होता है तो क्या करते हैं ना कि अंश में भाग देते हैं हर से। यानी कि 13 में भाग देंगे 8 से, कितने बार जाएगा? 8 एकम 8। अब दोस्तों, एक बार गया 8 एकम 8 तो 5 बचा होगा। जो बचेगा उसको लिखेंगे ऊपर और बट्टा लिखेंगे 8। यानी कि इसको आप 1 सही 5/8 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 13 में भाग देंगे 8 से जाएगा एक बार तो 1 हो जाएगा सही के रूप में, और जितना बचेगा उसको लिखते हैं अंश में और पहले से जो रहता है उसको लिखते हैं हर में। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया आंसर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस प्रकार के सवालों को आसानी से हल करना सीख गए होंगे। अब दोस्तों, देखते हैं सवाल नंबर दूसरा को, यानी कि इसको। यहाँ सवाल है 3/4 भागे 1 सही 2/3 गुणा 4/5। तो सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर भाग रहेगा तो सबसे पहले आप भाग को ही करेंगे। तो यहाँ पे भाग है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सही के रूप में है इसको पहले कर लेंगे सही से। यानी कि 3 एकम 3 3 2 5 बट्टा 3 और गुणा 4/5। अब दोस्तों, भाग करने का नियम ये होता है कि पहले वाले को कुछ भी नहीं करते हैं और यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा करके और इसको पलटते हैं। यानी कि 5/3 है तो 3/5 हो जाएगा। और दोस्तों, गुणा में ये वाला अपने स्थान पे। यानी कि भाग का सिस्टम ये होता है कि पहले वाले भिन्न को कुछ भी नहीं करते हैं और जहाँ पे चिन्ह होता है भाग का वहाँ चिन्ह लगाते हैं गुणा का और दूसरे वाले भिन्न को पलटते हैं। यानी कि 5/3 है तो हो जाएगी 3/5 और ये वाला अपने स्थान पे। अब दोस्तों, सेम टू सेम
अगर आपका ऊपर नीचे कट रहा है तो काट सकते हैं, यानी कि नीचे 4 है ऊपर भी 4 है तो अंश और हर से कट जाती है। तो इस प्रकार से ऊपर बच गए 3 3 और नीचे बच गई 5 5, यानी कि 3 3 9 बटे 5 5 25। तो इस प्रकार से ये हम लोग का हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस प्रकार के सवालों को हल कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, लेकिन माइनस का मतलब होता है घटाओ, और आप घटाओ और जोड़ जानते ही होंगे। तो इस प्रकार से सबसे पहला भाग करेंगे, भाग करने बाद इसके बाद आप कर लेंगे घटाओ, जो आएगा आपका हो जाएगा आंसर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस प्रकार के सवालों को एकदम आसान तरीक़ों से हल करना सीख गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।